झंझारपुर विधानसभा चुनाव में 42,000 के भारी मतों से जीत दर्ज करने के बाद लोगों की आशा बलवती हुई थी कि झंझारपुर शहर की मुख्य समस्या दूर होगी, जिसे दूर करने के लिए वर्ष 2012 ईस्वी में इन्हीं का प्रयास था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झंझारपुर शहर की मुख्य सड़क की, जो संकीर्ण है। समय के साथ उस पर वाहन का बोझ बढ़ता जा रहा है। विभिन्न जगह जाम की समस्या रहती है। कई बार सड़कें टूटी, हालांकि बीच में प्रयास किया गया, इनके द्वारा प्रयास किया गया, विभाग ने मरम्मत भी कराई। बावजूद अभी सड़क उतनी ही चौड़ी है कि जाम की समस्या होती रहती है। आने वाले समय में रेलवे स्टेशन बनेगा और भी वाहनों का लोड बढ़ेगा। वर्ष 2012 में इनका कंसेप्ट हुआ था, ये सड़क चौड़ीकरण बने, और उस पर कुछ काम भी हुई थी। संजोग रहा कि ये कंटिन्यू नहीं हुए। बीच में लोग इंतज़ार करते रहे कि उस प्रस्ताव पर कुछ काम होगा, लेकिन ये झंझारपुर का दुर्भाग्य रहा कि 2012 के बाद से 2020 तक उस सड़क पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया या उस पर कोई काम नहीं हो सका। अब इनकी भारी जीत के बाद लोगों की जिज्ञासा बनी थी, और मैं आपको बता दूं कि इस सड़क का अब निविदा हो चुका है, और आने वाले समय में झंझारपुर को सुंदर झंझारपुर बाधा रहित सड़क पार करने के लिए वह दिन दूर नहीं है जब आने वाला है। मैं जानना चाहूँगा माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी से कि इसको अमली जामा पहनाने में वर्ष 2012 के बाद कहाँ रुकावट आई, और फिर आप जब दोबारा आए तो क्या क्या करना पड़ा। सर, सड़क के बारे में, झंझारपुर की मुख्य सड़क जो है वो काफ़ी संकीर्ण है। वर्ष 2012 में आपके द्वारा शुरू किया गया था। हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई थी, यहाँ के लोग भी काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन क्या हुआ था जो वो पेंडिंग चला गया? नहीं, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, और आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक भी है। होता क्या है कि हम जब वर्तमान में होते हैं तो हम पूर्व की बातें हमको ना याद आती हैं, ना हम उसका रेफरेंस लेते हैं। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, ये जो मुख्य सड़क है ये पहले NH-57 हुआ करती थी जी। जब ये NH-57 आज हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं, पुराना NH-57 यही है। तो जब NH ने नया NH बना लिया तो ये NH-57 जो हमारा पुराना वाला था उसको उन्होंने डीलिंक कर दिया। मतलब एक तरह से उन्होंने उसको डेड मान लिया कि जब NH ने एक नया रोड बना लिया तो पुराने रोड से NH को कोई मतलब नहीं थी। जी, जी। फिर ये सड़क ना पथ निर्माण विभाग की रही, ना NHAI की रही। मैं ये वर्ष 2010-11 की बात कर रहा हूँ। फिर हम लगातार प्रयास रहे, NHAI में हमने बात की, इस सड़क को फिर हमने NHAI से डी नोटिफाई करवाया। डी नोटिफाई करवा के बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग की मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR में इसको सम्मिलित करवाया। उसी का परिणाम रहा कि 2012 में रोड की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी, और अखबारों में लगातार ये सुर्खियों में रहता था कि झंझारपुर का प्रमुख सड़क किस स्थिति में है। जब हम NHAI से डी नोटिफाई होने के बाद बिहार सरकार ने जब इस सड़क को ले लिया तो विदेश्वर स्थान से लेके मोहना तक PWD ने इसको बनवाया। सड़क की स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी। तो जो इनिशियल प्रस्ताव बना, जो जिस स्वरूप में अभी है, लगभग 3.5 मीटर का ब्लैक टॉप उसकी चौड़ाई है। जी, जी। आप ये कह सकते हैं कि शायद उस समय भी इसको हम शायद ज़्यादा चौड़ा करा सकते थे। तो हम लगभग 9 साल पूर्व में हमको लग रहा था, लोग को यही विश्वास नहीं था कि ये सड़क बन सकेगी। और मुझे उस समय लगा कि अगर हम इसके चौड़ीकरण में हम जाएंगे तो शायद 1-2 साल उस प्रोसेस में और लगता। तो हमको उस समय लगा कि नहीं, सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, इसको जिस स्वरूप में PWD बनाना चाह रही है उसको बना ले, और चौड़ीकरण का जब समय आएगा तो फिर उसको भी धीरे धीरे करेंगे। 2012 में उसका निर्माण 13 तक हमको लगता है पूर्ण हुआ होगा। फिर रोड मेंटेनेंस में थी, और सरकार के बनाए हुए रोड में संभवतः 3 वर्षों तक कोई नया काम नहीं किया जा सकता है। तो फिर वो नहीं हुआ, और 2015 में मैं जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सका, तो फिर मैं इस सड़क के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब बाद में क्या हुआ नहीं हुआ मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम के बाद मुझे लगा कि शायद झंझारपुर के सभी लोगों के मन मस्तिष्क में यही सड़क है, क्योंकि आना जाना इतना कष्टदायक हो चुका, ट्रैफिक जैम होने लगी, अब लोग, बच्चों परेशान हो रहे थे स्कूल वगैरह के लिए, दुर्घटनाएं हो रही थी, रोड रिपेयर नहीं हो रहा था। तब मैं लगातार प्रयासरत रहा, और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा और पहले होता। लेकिन आप अवगत हैं कि सरकार की मेजर फंडिंग कोरोना को लेके हेल्थ सेक्टर में हो गई।
तो जितने नए निर्माण कार्य थे, चाहे पथ निर्माण के हों या ग्रामीण कार्य विभाग के हों, तो सरकार की राशि, क्योंकि प्राथमिकता हो गई कि हमको वैक्सीन लगाना है, हमको हॉस्पिटल बेहतर करना है, तो वो राशि उसमें गई। तो ये कठिनाई हुई, लेकिन तब तक डीपीआर वगैरह सब बनवा लिया हम लोगों ने, पीडब्ल्यूडी ने बनवा लिया, और मुझे प्रसन्नता है कि टेंडर उसका हो गया और सरकार को राशि भी जितनी अभी इस काम के लिए चाहिए वो नाबार्ड के सहयोग से सरकार को प्राप्त भी हो चुकी है। और मुझको पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सड़क की चौड़ाई, जो अभी ब्लैक टॉप लगभग 3.5 मीटर है, संभवतः 5.5 मीटर या उससे थोड़ी अधिक ही होगी, उसके अलावा फ्लैंक होगा। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क, और अपने झंझारपुर की जो पूरी रफ्तार है, और मैं रफ्तार सिर्फ गाड़ी की स्पीड्स की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं विकास की रफ्तार की बात कर रहा हूँ, वो इससे बढ़ेगी। और इसमें एक रोचक एक और फिर इस बार कठिनाई क्या आ गई कि NH 527 जो नया गठन हुआ, तो जो बिदेश्वर स्थान से लेके पुराने कमला पुल तक जो हम आ रहे थे वो NH में चला गया। और उसके बाद क्योंकि रेलवे के कंस्ट्रक्शन के बाद कोई सड़क नहीं थी, तो NH ने कहा कि उसके आगे हम नहीं बनाएंगे, हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी वहीं तक है। रेल सड़क पुल जो पुराना वाला था वो रिपेयर हुआ, बाद में उसकी संपर्क नहीं थी। तो ये जो पथ की जो पहले लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर या 12 किलोमीटर थी, अब ये सिर्फ शांतिनाथ महादेव मंदिर, या आप कह लीजिए जो कैथनिया गुमती हम लोग जो कहते थे, वहाँ से लेके ये मोहना तक अब लगभग 5.5 किलोमीटर ही ये रह गया जो PWD की सड़क है। बाकी जो इसका आधा पार्ट था बिदेश्वर स्थान से, वो अभी NHAI में है, जो NHAI ने बाद में ढलाई की सड़क भी बनाई और रेड क्रॉस की तरफ से जो कनेक्टिविटी भी मिला, तो अब वो NH भी हमारा हो गया और उससे ये रोड को मिलेगा। तो मुझको लगता है ये एक बहुत बड़ी, और आप लोगों ने भी कहा और मैं भी मानता हूँ कि झंझारपुर की लाइफलाइन है, ये पूरी सड़क लाइफलाइन है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी लोगों को इसका स्थायी समाधान मिलने जा रहा है। कितने दिनों में उम्मीद किया जाए कि झंझारपुर को 12 फीट चौड़ी सड़क से 18 फीट तक जाने का सौभाग्य मिलेगा? देखिए, अब तो मुझको लगता है जो जो मुझे कार्य जो करना था मैंने कर लिया। अब तो विभाग का ये प्रोसेस है, अब तो टेंडर है और संभवतः शीघ्र ही वो टेंडर का लास्ट डेट भी है। तो अब जो विभाग की प्रक्रिया है निविदा की, उसको करके, और मुझको लगता है कि टाइमिंग सही है। टाइमिंग सही मैं इसलिए मानता हूँ कि मानसून जून के बाद आता है, तो उस समय फिर नया कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन PWD क्योंकि एक उच्च स्तरीय क्वालिटी रोड बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग की ख्याति प्राप्त है, तो मुझको लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी वगैरह तक प्रोसेस हो जाना चाहिए। और फरवरी मार्च से आप पूरी गति में अगर काम अगर वो प्रारंभ हो जाए संवेदक में, तो यही होगा कि कोई क्वालिटी संवेदक मिले, अच्छे संवेदक मिल जाएं जो पूरी इस गुणवत्ता को और महत्वता के साथ इस सड़क का निर्माण वो करें। झंझारपुर नगर पंचायत की मुख्य सड़क से आवाजाही के लिए झंझारपुर RS बाजार भी एक महत्वपूर्ण अंग है, जहां रेलवे स्टेशन है, काफ़ी डेवलप बाजार है। वहां की कनेक्टिविटी विदेश्वर स्थान से आते हुए कमला रेल सह सड़क पुल से, जो पहले लाइफ लाइन कहा जाता था, बड़ी रेल लाइन बनने के बाद उसे रेलवे ने डिस्ट्रॉय किया था। विधायक जी हमारे सामने में हैं, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी, इनका कुछ प्रयास रहा, काफ़ी पत्राचार के बाद वो अब तो सड़क बन चुका है। अब फिर NH वाली बात आ रही है, भविष्य में क्या वो सड़क रहेगी या आपने रेलवे से क्या प्रयास किया था? हम आपके जवान से जनता के लिए ये सवाल करते हैं। नहीं, देखिए, ये जो रेल से सड़क पुल था, अब तो रेल की कोई चर्चा नहीं, अब तो वो सड़क पुल ही है। इसमें भी जब तक रेलवे के द्वारा बनाया नहीं गया था, एक बात ज़रूर थी कि जब रेलवे ने अपना नया पुल बना लिया है तो संभवतः रेल मंत्रालय या रेल विभाग को इस पुल की आवश्यकता नहीं थी। और उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी, मतलब उनकी जो कार्य योजना थी, उसमें संभवतः इसको वो ध्वस्त कर देते, मतलब उनको रखने की आवश्यकता नहीं थी। तो कुछ वर्ष पूर्व हमने ही प्रयास किया था, हमारा जब 2010 से 15 वाला कार्यकाल था, उस बीच में कि पथ निर्माण विभाग से हमने इसका मेंटेनेंस का जिम्मा करवाया था, जो बीच में रिपेयर हुआ था, जो चलने योग्य बना था। बाद में तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, किसी ने सुध नहीं ली। तो वो जो 2013-14 में रिपेयर हुआ था, वो उस समय ये तय हुआ था कि रेलवे से हम अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें, राइट ऑफ यूसेज पथ निर्माण विभाग को ही रहेगा, लेकिन ओनरशिप रेलवे की रहेगी। और उसमें फिर रेलवे ने कहा था ठीक है आप रिपेयर कर लीजिए। तो पथ निर्माण विभाग ने डिपॉजिट स्कीम के तहत वो पैसा रेल मंत्रालय को दिया और रेलवे ने उसको रिपेयर किया था। अगर थोड़ा पुराना अगर हम जाएँ उसको याद करें। वर्तमान में क्या हुआ कि NHAI ने नया पुल बना लिया,
और आप देखेंगे कमला में ही मेरे ही कार्यकाल में 2014-15 में नया कमला पुल का भी कार्य शुरू हुआ, जो अभी दुर्भाग्य से पूर्ण नहीं हो पाया है, अपने समय से काफ़ी विलम्ब चल रहा है। बड़ा पुल बन रहा है और अब तो एक और पुल वहाँ हमने सैंक्शन करवा दिया, क्योंकि जो आवश्यकता थी तो वहाँ लगा कि एक पुल से नहीं होगा, 2 पुल बनाना होगा। तो अब नया पुल वहाँ बन रहा है। तो फिर ये बात ज़रूर आई कि रेलवे का जब काम पूर्ण हो गया तो लगा कि अब ये पुल की आवश्यकता ही नहीं है, और NH वगैरह सब आ गया तो लगा कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई रिपेयर नहीं कर रहे थे। फिर हम लोगों ने रेलवे से भी बात किया और वहाँ एक DRM इतने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने कहा कि बहुत चीज़ों को हेरिटेज के तौर पर भी रखना चाहिए, कि आने वाले समय में जनरेशन में भी लोग समझें कि हमारे पहले में किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। आप सिर्फ नए नए बिल्डिंग बना देते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन शायद ये भी जानना चाहिए कि कभी ऐसा भी हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिहार सरकार लेना चाहे तो बिहार सरकार ले ले। तो अब स्थिति ये है कि पूर्णतः बिहार सरकार की हो गई है, पथ निर्माण की हो गई। हम लोगों ने प्रयास किया, बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा राशि से, अपनी राशि से, अपने माध्यम से उसको बनवाया भी गया, रिपेयर हो गया। कनेक्टिविटी बंद थी तो उसको फिर NHAI, क्योंकि जब तक नया NH हमारा 527 से नहीं बनता है तब तक यही हमारा NH है, तो इस 527A का वो हिस्सा हो गया। अब NHAI उसके बाद में जो संपर्क हमारा पथ नहीं था उसको उन्होंने फिर बना दिया है, तो अब वो कनेक्टिविटी रहेगी। और आने वाले समय में भी, क्योंकि हमारे कई ग्राम पंचायत के लोगों के लिए वो आसान हो जाता है झंझारपुर आना, तो कभी भी उसको हटने की बात नहीं है। वो पुल जिस स्थिति में है, टेक्निकली भी उसको देखा गया, वो पुल अभी रह सकता है। और मुझको लगता है आने वाले समय में कोई कठिनाई उसमें ट्रैफिक के आवागमन में नहीं होगी। और जब नया पुल हमारा बन जाएगा, जो 2 पुल और बनना है, उसके बाद इस पर ट्रैफिक भी घट जाएगा, लेकिन ये लोगों के आने जाने के लिए पुल उपलब्ध रहेगी। NH-57 का पुल, पुराना कमला रेल सह सड़क पुल के अलावा 2 पुल और संभावित है। आने वाले समय में झंझारपुर के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का ये बहुत सा अच्छा साधन रहेगा। सड़क की बात कर रहे हैं तो मैं पुनः आना चाहता हूँ नगर पंचायत की ओर। नगर पंचायत में एक बातें दिखने को आ रही है। राम चौक के पास रेलवे को क्रॉस करते हुए एक सड़क जाती है जो NH-57 पर मिलती है मोहना के पास, और वहीं से कन्वर्ट होके कन्हौली के पास भी NH-57 पर मिलती है। राम चौक से मोहना की ओर जाने वाली रेलवे के पास अभी क्या भविष्य में वहाँ पुल बनेगा, फ्लाईओवर रहेगा, या इस टाइप की कोई योजना अभी आपके संज्ञान में है? देखिए, इसमें है कि 2 तरह से रोड ओवर ब्रिज बनते हैं। मतलब सड़क के ऊपर जो पुल बनती है, रेल तो अपने नीचे से ही जाएगी, लेकिन गाड़ियों के आवागमन के लिए हम ऊपर से बनाते हैं, तो वो ROB कहते हैं कि रोड ओवर ब्रिज। तो हमने इसमें 2 तरह से प्रयास प्रारंभ किया है। एक तो प्रयास हमने किया कि रेलवे से हम बात करें और रेलवे के द्वारा इसको बनाया जाए, तो उसमें रेलवे मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार का अंश लगता है और वो बनता है। तो हमारे पत्राचार में हमें फिर जो रिप्लाई आया उसमें हुआ कि ट्रैफिक पर निर्भर करता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ आना जाना कर रहे हैं, तब उसमें रेलवे उसको बनाएगी। फिर हमने प्रयास किया NHAI में। तो NHAI में हमको माननीय नितिन गडकरी जी का पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नहीं है तो नेशनल हाईवे के तहत इसको बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने एक स्कीम सजेस्ट किया कि अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव को उस स्कीम में भेजती है तो भारत सरकार उस पर विचार कर सकती है। तो बिहार सरकार के माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम उनको आग्रह भी कर चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब हमारा मेडिकल कॉलेज फुली फंक्शनल हो जाएगा तो लोगों को जब इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी दुर्घटना में या इमरजेंसी में टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है कि आप कितनी जल्दी उनको मेडिकल हेल्प आप पहुंचा सकते हैं, तो उनको वहाँ नहीं रुकना पड़े, तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी औपचारिकताएं हैं इसमें, लेकिन जितने भी संभावित रास्ते हैं जिन माध्यम से हम इसका निर्माण करा सकते हैं, हम उसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और मुझको विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव विचार का व्यक्ति हूँ, मुझको लगता है कि अगर ईमानदारी से प्रयास करें, पूरी मेहनत करें, तो मुझको लगता है शायद सफलता मिलेगी। राम चौक पर आपका ध्यान है, काफ़ी डीप आपने काम भी किया है। एक सड़क की बात चल रही है तो एक जगह आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहेंगे। NH-57 पर बहुत सारी बसें चलती है और झंझारपुर के लोग मोहना के पास उतरते हैं। NH-57 के कंसेप्ट में वहाँ बस स्टैंड का कोई प्रारूप नहीं था पहले,
लेकिन अब प्रायः बनते बनते वो बस स्टैंड के रूप में विकसित हो गया है। तमाम बसें भी आती हैं, वहाँ रुकती हैं। उस जगह पर बस स्टैंड हो या एक लीगल यात्रियों को उतरने की व्यवस्था हो। कभी सुनने में आता है कन्हौली में बनेगी या कभी मोहना में बनेगी। अभी तो फिलहाल मोहना में वैसा ही बस स्टैंड है। आपके संज्ञान में ये बात है और कुछ इस पर भी आप काम कर रहे हैं? नहीं, एकदम देखिए, अगर ये जहाँ पर ये बहुत ही सही है कि जो मोहना पॉइंट जहाँ पर है, जिसको हम लोग, वो एक एनएच के लिए एक मुख्य बिंदु है। चाहे झंझारपुर से जाने वाले लोग या झंझारपुर आने वाले लोग वहीं उतरते हैं और उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्थित वो स्थान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नगर पंचायत की वो सीमा नहीं है। अगर नगर पंचायत की वो सीमा हुई होती तो नगर पंचायत के द्वारा वहाँ पे बस स्टैंड बनवा भी लिया गया होता, और तो इसलिए नगर पंचायत के द्वारा वहाँ कठिनाई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सही है कि वो एक इंटर स्टेट बस पड़ाव का एक बहुत ही वाइबल पॉइंट हम मानते हैं, क्योंकि अंतर्राज्यीय बस वहाँ से सब गुज़रती हैं। अब ज़मीन हमने प्रयास प्रारंभ किया है और हमने इसमें अगर ज़मीन की उपलब्धता हो जाती है, क्योंकि बस स्टैंड के लिए सरकार अभी भूमि एक्वायर करे और फिर बनाए, थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं मानता हूँ कि हम भूमि अगर हमको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी तो एक बहुत ही उच्च स्तरीय बस स्टैंड वहाँ बने, जो लोगों को सभी सुविधाएं मिलें। और जब तक नहीं मिलती है तब तक हाँ, नगर पंचायत भी अपने प्रस्ताव में बस स्टैंड के विकास के लिए या बस स्टैंड बनाने पर कार्य कर रही है। लेकिन वहाँ पे एनएच, क्योंकि उनकी वो सीमा नहीं है, इसलिए नगर पंचायत के द्वारा वहाँ उनको करने में कठिनाई है। लेकिन हाँ, ज़रूर वहाँ बस स्टैंड हो और लोगों को सुविधाएं रहें, लोग सुरक्षित उतरें, सुरक्षित जाएं, आवागमन में उनकी सुविधा हो, ये कोशिश मेरी है। और मैं हमारे एक जो विकास का आप एजेंडा कह लीजिए, उसमें वो भी है। सर ने बताया नगर पंचायत कन्हौली के पास एक बैठक में प्रस्ताव लिया था, वो पास हुआ नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन नगर पंचायत के एक अधिकारी ने बताया था कि कन्हौली के पास अगर बस स्टैंड बनती है तो नगर पंचायत उस पर गंभीरता से काम करेगी। फिलहाल अभी लोग मोहना में बस स्टैंड को देख रहे हैं, मोहना में ही उतरते हैं और माननीय विधायक पूर्व मंत्री जी का उधर ध्यान है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सड़क तो चोरी हो ही रही है, बस स्टैंड पर भी ध्यान रहेगा, राम चौक की समस्या से निजात मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि वो जो डिस्ट्रॉय पुल हो चुका था, जो हेरिटेज के रूप में जाना जाता है, सर भी बता रहे थे अभी, वो भी लोगों के आवागमन के लिए सदा सुलभ रहेगा। धन्यवाद।